फर्जी दस्तावेज के जरिए लोगों से की ठगी। क्राइम ब्रांच ने पकड़ी गर्दन। अलग अलग राज्यों से 8 लोगों की गिरफ्तारी। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। दिल्ली पुलिस ने कल सुबह किडनी के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी व्यक्ति 5 राज्यों के कई अस्पतालों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसप्लांटेशन करते थे। अधिकारी ने बातचीत में बताया कि पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सप्ताह पहले चले अभियान में उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक अंतरराज्यीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि ये गिरोह किस तरीके से लोगों को ठगता था और पुलिस ने कैसे इस गिरोह का भांडाफोड़ करके 8 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि क्राइम ब्रांच ने एक MBA स्नातक के नेतृत्व में एक अंतरराज्यीय किडनी ट्रांसप्लांटेशन रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जो गरीब और बेरोजगार लोगों की किडनी 5 से 6 लाख रुपए में खरीदता था और उन्हें 35 से 40 लाख रुपए में बेचता था। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति 5 राज्यों के कई अस्पतालों में जाली दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसप्लांटेशन करते थे। अधिकारी ने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक सप्ताह पहले तक ये अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। आरोपियों में से एक नामी महिला डॉक्टर भी शामिल थी। जांच में पता चला कि ये गिरोह डोनर से 4 से 5 लाख रुपए में किडनी लेकर उसे 20 से 30 लाख रुपए में बेच देते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली NCR सहित देश के विभिन्न हिस्सों से एक सप्ताह तक चले अभियान में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने कल सुबह किडनी के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। आरोपी व्यक्ति 5 राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में फर्जी दस्तावेज के जरिए ट्रांसप्लांटेशन करते थे। अधिकारी ने बातचीत में बताया कि पुलिस की क्राइम ब्रांच एक हफ्ते पहले से अभियान चला रही थी और अलग अलग राज्यों में इस गिरोह के लोगों को खोज रही थी। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी में एक नामी महिला डॉक्टर भी शामिल है। जांच में पता चला कि ये गिरोह डोनर से 4-5 लाख रुपए में किडनी लेकर उसे 20 से 30 या 30 से 40 लाख रुपए में बेच देते थे। दिल्ली में रहकर रैकेट से जुड़ी महिला डॉक्टर। गिरफ्तार आरोपियों से टीम ने पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला डॉक्टर चेन्नई से ताल्लुकात रखती है। वो दिल्ली में आकर रहने लगी। इसी दौरान एक रैकेट से जुड़ गई। इसके बाद इस 50 वर्षीय महिला नामी डॉक्टर ने रैकेट के साथ मिलकर काफी समय तक काम किया। बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ट्रांसलेटर और 3 बांग्लादेशी भी शामिल है। वहीं दिल्ली NCR की 2 बड़े नामी अस्पताल पर भी शक जारी है, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अधिकारी ने यह भी बताया कि ये गिरोह पिछले 3 वर्षों से दिल्ली NCR, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में सक्रिय था और गिरोह द्वारा अब तक किए गए 34 प्रत्यारोपणों की पहचान की गई है। पुलिस कैसे पहुंची इस गिरोह तक? क्राइम ब्रांच को इस मामले के बारे में एक महिला से पता चला, जिसने संदीप आर्य और विजय कुमार कश्यप नामक 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके पति के लिए किडनी का इंतजाम करने का वादा करके उससे 35 लाख रुपए की ठगी की। इसीलिए पैसे लेने के बाद वो दोनों ने ऐसा नहीं किया। श्री आर्या इस रैकेट का कथित सरगना है। उसने प्रत्येक ट्रांसप्लांट से 7 से 8 लाख रुपए कमाए और उसके पास पब्लिक हेल्थ में MBA की डिग्री भी है। श्री कश्यप और श्री आर्य को अपनी किडनी बेचने और बाद में उसके गिरोह में शामिल होने का भी आरोप है। 26 जून को जालसाजी, धोखाधड़ी और मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद नोएडा से सुमित नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जाली कागजात,
स्टैम्प सील और मरीज डाटा फाइलें बरामद की गई। 2 दिन बाद पुलिस ने आर्य और एक अन्य आरोपी देवेंद्र को गोवा के एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार किया। इसके बाद रैकेट के अन्य 5 सदस्यों पुनीत कुमार, मोहम्मद हनीफ शेख, चीक प्रशांत, तेज प्रकाश और रोहित खन्ना को भी देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 7 मरीजों और 2 किडनी विक्रेताओं को भी गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें बांध लिया, क्योंकि वे अस्वस्थ पाए गए। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बांध दिया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर बुलाए जाने पर जांच अधिकारी या अदालत के समक्ष पेश होना पड़ता है और संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना शहर या देश छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। गिरोह के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए अधिकारी ने कहा कि गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर नजर रखते थे और गरीब बेरोजगार लोगों की पहचान करते थे। फिर ऐसे लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कई ग्रुप से जोड़ा जाता था, जहां 5-6 लाख रुपए में किडनी दान करके विज्ञापन पोस्ट किया जाता था। अधिकारी ने बताया कि जब उन्हें कोई इच्छुक दाता मिल जाता है तो वो आरोपी व्यक्ति जाली दस्तावेज तैयार कर दिखाते हैं कि दाता और प्राप्तकर्ता करीबी रिश्तेदार हैं, जो कि अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए अनिवार्य प्रावधान है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने कहा कि हमारी जांच के अनुसार सिंडिकेट ने 5 अलग अलग राज्यों के 11 अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण किया। अधिकारी ने आगे जानकारी दी कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अपने गिरोह के सदस्यों को ट्रेनिंग देते थे और उन्हें ट्रांसप्लांटेशन सीखने के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों की ट्रांसप्लांटेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त कर देते थे। अधिकारी ने आगे बताया कि अस्पतालों में गिरोह के सदस्य किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों पर भी नजर रखते थे। गिरोह के सदस्य दिल्ली, फरीदाबाद, मोहाली, पंचकुला, आगरा, इंदौर और गुजरात के अस्पतालों पर नजर रखते थे, जहां उन्हें अपने ग्राहक मिल जाते थे। आरोपियों से विभिन्न राज्यों के विभिन्न अधिकारियों के 34 स्टैंप, किडनी रोगियों और दानकर्ताओं के 6 जाली फाइलें और जाली दस्तावेज तैयार करने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के कागजात बरामद हुए हैं। वहीं आरोपियों के पास स्टैंप तैयार करने के लिए सामग्री, किडनी ट्रांसप्लांट के रिकॉर्ड और आपत्तिजनक डेटा वाले 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड सहित 1.5 लाख रुपए भी पाए गए हैं। बता दें कि मरीजों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आरोपी संदीप आर्य की मर्सिडीज कार की भी जांच की जा रही है। फिलहाल की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।